पूरे 3 हफ्ते बाकी हैं और मेलबोर्न ग्राउंड सोल्ड आउट हो चुका है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल टूर के लिए मैचेस की टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है, एडवांस में बिच रही है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को भी कह देना पड़ा कि ये सीरीज, ये टूर एकदम हाइप आसमान में क्रिएट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का अभी तक टूर शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो टीम वेस्ट इंडीज से टेस्ट खेलने में लगी हुई है और आप भाई साहब यहाँ पे टिकटें बिचती जा रही हैं। पकड़े भी नहीं रुकती। हाँ, ये ऐसी टिकटें हैं सोल्ड आउट हो ही जा रही हैं, क्योंकि रोहित और विराट है ना मेरे यार। क्या रोहित और विराट का ये आखिरी टूर हो सकता है? क्योंकि जब बीजीटी में गए थे तो यही बात हुई थी ना कि रोहित विराट के लिए क्या ये आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकती है, जबकि सबको पता था कि नहीं होगी, लेकिन हो गई मेरे यार। ऑस्ट्रेलियन 2 खिलाड़ी हेड और बैट कमिंस 58 करोड़ पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया, कर दिया रिजेक्ट, कह दिया कि नहीं चाहिए, हम खेलेंगे इंटरनेशनल। बहुत सारे सवाल, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, आज करते हैं एनालिसिस कि क्या रोहित और विराट की ये हो सकती है आखिरी सीरीज। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और स्टार्ट करते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये व्हाइट बॉल टूर, ये टेस्ट टूर है भी नहीं, और अच्छा है कि ये टेस्ट टूर नहीं है, नहीं तो रोहित और विराट फिर नहीं दिखते। अभी के लिए रोहित विराट दोनों अवेलेबल हैं और कप्तान नहीं है, तो फैंस थोड़ा और डिस्टर्ब हुए कि रोहित एज अ कैप्टन जाने चाहिए थे। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ही तो फॉर्मेट है जहाँ रोहित दिखते हैं और एज अ कैप्टन दिखते हैं, क्योंकि अब तो आईपीएल में भी नहीं दिखते, सिर्फ रोहित एज अ कैप्टन दिखेंगे। और अचानक से, क्योंकि अब आजकल तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं, पहले चीज़ें मैच की ड्यूरिंग द मैच थी, अब तो बिफोर और आफ्टर ही होती हैं। सो बिफोर द टूर टीम सिलेक्ट होती है और बता दिया जाता है कि शुभमन गिल विल लीड द साइड। रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों अवेलेबल है, लेकिन अब उनका कितना खेलना है, कब खेलना है, वो कंफर्म कुछ भी नहीं है। सो फैंस इस सीरीज को बिल्कुल स्पेशल बना रहे हैं, क्योंकि टिकटें बिचती जा रही, चाहे वो एमसीजी की हो, चाहे फिर वो सिडनी की हो, कैनबरा की हो, टिकटें बिल्कुल नहीं रुक रही। और बाय द टाइम मैं रिकॉर्ड जब तक कर रहा हूँ ये वीडियो, 1.75 लाख टिकटें ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ठीक है, ये तो है, बट रोहित और विराट का क्या ये आखिरी सीरीज हो सकता है? अगर इस सवाल के जवाब को ढूंढने का करेंगे प्रयास, तो आई थिंक यार नॉट, क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो साउथ अफ्रीका टूर भी आना, और एक सीरीज में अगर आप रोहित और विराट को ड्रॉप कर देते हैं कि सर अभी चैंपियन ट्रॉफी जिता के लाए, हम सब कहते हैं बैलेंस ट्रॉफी क्या कप्तानी करी है। आईपीएल अच्छा ही गया, दोनों का अच्छा गया। विराट एज अ कैप्टन नहीं तो फिर भी अच्छी टीम आईपीएल भी जीती, और एमआई की टीम, रोहित वहाँ पे कप्तान नहीं थे, लेकिन फिर भी टीम एलिमिनेटर तक पहुंची है। सो उसके बाद आप कप्तानी से हटाते हैं, चलिए वो फिर भी ठीक है। अब अगर एक सीरीज खिला के अगर आप बाहर भी भेज देंगे तो दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट ने ये बात साफ करी है कि हमारे पास कोई बायस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम आप बड़े नाम के खिलाड़ी हैं तो हम आपको ले आएंगे, मेरिट बेस्ट सिलेक्शन करेंगे, लेकिन कुछ तो रिस्पेक्ट होती है ना यार। रोहित और विराट दोनों ने बेहतरीन पारियां खेली, बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और कुछ समय की नहीं, बहुत लंबे समय से किए परफॉर्मेंसेस। सो 1-2 टूर में तो आप उन्हें जस्टिस नहीं दे सकते, दैट्स व्हाट आई फील। सो रोहित विराट के लिए तो आखिरी सीरीज होनी नहीं चाहिए, बट फैंस एकदम स्पेशल बना रहे हैं सीरीज को। ये देख के अच्छा भी लगता है ना कि रोहित विराट दोनों ऐसे खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट से नहीं, ये इमोशन से भी जुड़ जाते हैं। सो बेसिकली बहुत सी वजह होती है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्ट इंडीज वाला जो सीरीज चल रही है, अभी इंडिया वेस्ट इंडीज में जो सीरीज चल रही है, मे बी सेकंड टेस्ट में भी ऐसा ही हो कि ग्राउंड्स खाली जाए। सो खाली जाने या ना जाने की सबसे बड़ी वजह होती है कि बड़े प्लेयर्स कितने खेल रहे हैं, एंड रोहित विराट जहाँ भी जाएंगे क्राउड भर के ले ही आ देंगे। ऐसे प्लेयर्स जल्दी आते नहीं, और जब आते हैं तो फिर फैंस इन्हें छोड़ते नहीं। सो अच्छा लग रहा है देख के। बट जो हमारा दूसरा टॉपिक है, या कह लीजिए दूसरा पॉइंट है कि ट्रेविस हेड, पैट कमिंस दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, और हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, न्यूजीलैंड के प्लेयर, इनको हमने देखा भी है कि सर ये बहुत जल्दी फ्रीलांसर बन जाते हैं। हमने एबी डिविलियर्स को देखा, क्रिस गेल को देखा, वेस्ट इंडीज के तो हम सारे खिलाड़ियों को देखते ही हैं। ट्रेंट बोल्ट कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, जिमी नीशम, बहुत से खिलाड़ी। अब फॉरेन खिलाड़ी की तो आप नाम लेते जाइए, कम पड़ जाएंगे। सो ऐसे खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, फ्रेंचाइजीज ने ऑफर करा था 58 CR पर ईयर। आप आइए, इंटरनेशनल को साइड छोड़िए, आप साल में घूम अलग मैच का
अलग अलग लीग्स में पार्टिसिपेट की, क्योंकि अब आजकल तो एक ही फ्रेंचाइजीज की मल्टीपल लीग्स में टीम होती है। अब जैसे IPL, SC20, बिग बैश, MLC, IL T20 लीग जो होती है अभी, जो जिसका ऑप्शन भी हुआ, सो अब तो एक ही ओनर मल्टीपल टीम लेकर रखते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट गलत बिल्कुल नहीं था। और ट्रेविस हेड, पैट कमिंस बहुत यंग भी नहीं है, सो एक्सपेक्टेडली तो जाना चाहिए था, बट दोनों ने कहा ना, हम नहीं जा रहे। अगर शायद वो जाने के लिए कहते तो मे भी उन्हें ऑस्ट्रेलियन टीम रुक नहीं पाती। पैट कमिंस जो कि भी स्टैंडिंग ये करंट कह लीजिए टेस्ट कप्तान है, अब ट्रेविस हेड तो बहुत बड़े खिलाड़ी है, या कह लीजिए एक ऐसे खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन खिलाड़ियों में से एक है। दोनों ने मना कर दिया यार, और देख के बहुत अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए नहीं लगा कि मतलब कुछ और वजह से, अच्छा इसलिए लगा कि दोनों ने एक ही बात बोली कि हम अपनी कंट्री को पहले तो प्रायोरिटी दे रहे हैं, और दोनों ने टेस्ट मैच को तवज्जो दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जल्दी ना टेस्ट कोई देखना चाहता नहीं, और टेस्ट का जो क्रेज है वो डाउन हो रहा है। सो प्लेयर्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स उस फॉर्मेट को भी कितना लेट डाउन कर रहे हैं या अप ले जा रहे हैं। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, और अभी इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने भी वही बात करी थी कि T20 वनडे तो सब खेलना चाहते हैं, उनकी भी जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो T20 वाली है, बट सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिया? हैरी ब्रुक ने टेस्ट को। ये जो खिलाड़ी है ना, जब इसे किसी प्रायोरिटी देते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि अभी वो खिलाड़ियों में वो टर्म्स नहीं है कि हम, आप कह लीजिए कि सिर्फ आप उस तरफ ही देख रहे हैं कि हम सिर्फ मनी। अभी खिलाड़ियां जो हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वो अपनी कंट्री को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, और देख के अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये प्रायोरिटी नहीं देंगे ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट डाउन हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो आएगा, उसका इफेक्ट कह लीजिए जो आएगा, वो आएगा वनडे में। सिर्फ टेस्ट क्या होता है ना, टेस्ट अब जैसे कि इधर भी साइकिल WTC की शुरू कर दी गई है टेस्ट में, सो टीमें किसी न किसी तरीके से खेल लेते हैं, मतलब 2-2 मैच करके खेल लेते हैं, फैंस नहीं आते, बट टीमें मैनेज कर लेती है। बट वनडे दोनों तरफ से मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि तो क्या होता है कि टेस्ट जिस तरह से खेला जा रहा होता है, ऐसे में मल्टी डेज में तो फिर भी आप किसी तरीके से क्राउड मैनेज कर लेते हैं, टिकटें नहीं भी बिकती तो भी आप किसी तरीके से काम चला लेते हैं। बट जब वनडे होता है ना, सिर्फ एक दिन की बात होती है, प्लेयर जो है वो उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, आप लेगेसी बनाते हैं टेस्ट, और T20 में आप अपना ट्रेंड, अपनी ब्रांड बनाते हैं। बट वनडे उन दोनों के बीच में ना रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े प्लेयर लाइक ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, या मिचेल स्टार्क को भी देखिए, अब जब रिटायरमेंट है तो सिर्फ T20 से लिया, लेकिन वो वनडे से भी ले सकते थे, लाइक बेन स्टोक्स, वो किया नहीं। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि क्रिकेट सेफ है, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो उस गेम को सेफ रख रहे हैं और अपने दिल के करीब रख रहे हैं, और स्पेशली टेस्ट को, वनडे को। T20 तो आजकल सब खेल रहे हैं, बट ये दो बड़े फॉर्मेट का है, उनको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है यार। बट तीसरी बहुत अच्छी न्यूज़ है यार, और बहुत अच्छी न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि ऋषभ पंत, ताबड़तोड़ पंत जो है वो अब वापसी कर रहे हैं। और इंजरी इंग्लैंड टूर पे हुई थी, और जब वो इंजरी हुई थी तो ऐसा लगा था कि यार बहुत समय शायद लग भी सकता है रिकवरी में, इतना भी समय नहीं कि जितना समय हम एक्सपेक्ट भी ना कर पाए, क्योंकि भाई साहब जब इतने बड़े हादसे को ऋषभ पंत ने यूं करके हटा दिया, सब ये फ्रैक्चर को तो मामूली फ्रैक्चर था, ऋषभ ने हटा नहीं थे, ऋषभ ने तो उसे दूर करना ही था। बट ऋषभ पंत डोमेस्टिक में रणजी में वापसी कर रहे हैं, और अजीत अगरकर ने भी स्पष्ट करा है, मे बी अगर सब कुछ ओके रहा, फॉर्म भी थोड़ी अच्छी सी आ गई, जो नवंबर में स्टार्ट होने वाला है इंडिया अफ्रीका सीरीज, टेस्ट सीरीज, 2 मैचों की सीरीज है, वहाँ ऋषभ का नाम 100% होने वाला है। क्योंकि ऋषभ का ना रहना थोड़ा मुश्किल पैदा कर देता है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हो जाती है, अफ्रीका की गेंदबाजी अच्छी है, वहाँ आपको वो खिलाड़ी चाहिए होगा कि जो नीचे से आके अच्छी बल्लेबाजी करे। इसी आज के विकेट कीपर्स आप कोई भी ले लीजिए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे आप जुड़ेल को खिला लेंगे, फिर चाहे आप दूसरे कीपर्स की तरफ चले जाइए, ऋषभ पंत का वहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऋषभ पंत ना अपनी बैटिंग से और अपनी स्टाइल से दोनों से गेम को दूर ले जाते हैं। सिर्फ रन्स का तो क्या है, कई बार बनते कभी नहीं बनते, कभी यूँ जाते कभी यूँ जाते, लेकिन जब आते हैं ना अटैक करने, वो बॉलर का माइंडसेट, वो फील्डर का माइंडसेट, वो चेंज कर देते हैं। और जब चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए, अपोजिशन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। सो ऐसा खिलाड़ी आपकी टीम में चाहिए होगा, और स्पेशली तब जब रोहित और विराट नहीं, क्योंकि इंग्लैंड का टूर जो इंग्लैंड का दौरा रहा था वो 50-50 रहा था, तो वेस्ट इंडीज को तो आप चलिए आप हरा ही देंगे, बट व्हाट अबाउट द साउथ अफ्रीका, यार बहुत चैलेंज भी लेके आएंगे, क्योंकि उनके पास स्पिन भी है, तेज गेंदबाजी भी है, और बल्लेबाजी भी अच्छी है। सो वहाँ के लिए आप चाहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी होने जरूरी है, क्योंकि ऊपर से आपके लिए शुभमन गिल है, KL राहुल है, यशस्वी जायसवाल है, 3 अच्छे खिलाड़ी हैं, बट नीचे से
ऋषभ पंत का होना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि ध्रुव जुरैल परफॉर्मेंस थोड़ी अप डाउन रहती है। सो ऐसे समय में जब बड़ी चैलेंज अपोजिशन टीम अच्छी आने वाली है, ऋषभ पंत का वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि ऋषभ पंत जो खेलते हैं ना बहुत इंप्रेसिव रहते हैं। आपका क्या कहना है? ट्रेविस हेड और पैट कमिंस ने जो किया, रिजेक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट को, क्या कहना है? रोहित विराट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए आज के लिए मेरे पास इतना ही। अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।